गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशीष कुमार गुप्ता आप सबके लिए आज मैथ की क्लास में रिवाइज्ड एंड अपडेटेड 70% जो सिलेबस है उस सिलेबस को लेकर के आज मैं डिस्कस करने आया हूं। और पढ़ाई करने से पहले हमें सिलेबस के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिलेबस के बारे में हमें नॉलेज नहीं होगा तो फिर हम लोग को पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो चलते हैं हम लोग इसी क्रम में। अपने जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हम लोग का 20 जुलाई को एक कहीं ना कहीं PDF के माध्यम से सिलेबस को उन्होंने बताया है, और उस PDF को मैंने लास्ट मंथ में ही ग्रुप में डाल दिया था और सभी लोगों ने उस PDF को देखा भी होगा। लेकिन कुछ लोग स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन बना था कि इस चैप्टर्स में से कौन से क्या कट रहा है, क्या से क्या नहीं है। तो हम लोग आज बात करेंगे कि हाँ कौन कौन से चैप्टर कटे हैं, और जो भी चैप्टर काटे गए हैं सिलेबस से उन चैप्टरों को हम लोग बुक के माध्यम से ही समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो सामने आप लोग को PDF फाइल कुछ लिखित रिटर्न में दिख रहा है, ये PDF फाइल 20 जुलाई को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। और इसमें जो लिखा है वो आप लोग को दिख भी रहा है और समझ में भी आएगा। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। मतलब कि 30% सिलेबस को कट करके 70% कर दिया गया है, और अभी 70% जो सिलेबस है उस सिलेबस से ही आपको टोटल 70 मार्क्स का पेपर आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, जो टॉपिक्स कटे हैं वो यूनिट फर्स्ट का कह सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब निर्देशांक ज्यामिति, यूनिट सेकेंड से यूक्लिड ज्यामिति का परिचय, यहाँ पर जो ये दिख रहा है आप लोगों को, और ये कह सकते हैं यहाँ से यूक्लिड ज्यामिति का परिचय ये कट गया है। और इसको अभी मैं एक कहीं ना कहीं बुक के माध्यम से आप लोग को वहाँ पर चैप्टर को कट करा दूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं कि जो कि चैप्टर्स कहीं ना कहीं नहीं, वो पॉइंट्स उसमें भी हैं चैप्टर्स भी हैं, तो कन्फ्यूजन हो रहा है, तो मैं वहाँ पर बुक के माध्यम से आप लोग को क्लियर करा दूंगा अभी। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर यूनिट थर्ड में हमारा चतुर्भुज कट गया है, चतुर्भुज का पूरा टोटल पार्ट कट चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल में भी काफ़ी कुछ कट गया है। नेक्स्ट जो है यूनिट थर्ड से हमारा स्टैटिस्टिक्स है, कह सकते हैं सांख्यिकी, ये टोटल कट गया है, इसमें कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा इस बार। और इसके बाद हम लोग का जो है कंस्ट्रक्शन का पार्ट जो है, अच्छी बात कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शंस काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूजन पॉइंट होता है, हर बार सभी लोग कन्फ्यूज होते हैं, बनाने में बहुत परेशान होते हैं। इस बार इस सत्र के जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए कहीं ना कहीं गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है कि इनको कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना है, और बिना कंस्ट्रक्शन पढ़े ही वो 9th के सिलेबस को पढ़कर पास भी करना है उनको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पूरा एक तरीके से जो पॉइंट्स कटे थे वो मैंने यहाँ पर आपको ऊपर बता दिया है। अब यहाँ नीचे हम लोग देख सकते हैं कि जो समय है पेपर का वो सेट उतना ही है, 3 आवर्स का पेपर होगा, साथ में 3 आवर्स में 70 मार्क्स का होगा, और सारे चैप्टरों से या सारे यूनिटों से कितने कितने मार्क्स के आने हैं वो डिटेल करके यहाँ पर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट संख्या पद्धति जो है वो टोटल 12 नंबर का आएगा, सेकेंड है एल्जेब्रा से हमारा 25 नंबर का आता है, और मैक्सिमम नंबर यहीं से ही आता है। फिर नेक्स्ट बात करें तो ज्योमेट्री पोर्शन है, ज्योमेट्री यहाँ पर 15 मार्क का आएगा। नेक्स्ट मेंसुरेशन जो है, मेंसुरेशन से 14 नंबर का आएगा। ठीक है, और फिर लास्ट है प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, 4 मार्क्स का आएगा, और इस प्रकार हमारा टोटल पेपर जो सेट होगा वो 70 मार्क्स का होगा। बचे 30 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, या कह सकते हैं जो 30 नंबर और बचा हुआ है वो 30 नंबर आपका प्रोजेक्ट वर्क से होगा। प्रोजेक्ट वर्क क्या है, कैसे क्या करना है, वो मैं आप लोग को जनवरी महीने में बताऊंगा, और वहीं पर तुरंत के तुरंत समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, और वहाँ पर आपको पढ़ा करके कंप्लीट भी करा दूंगा। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग संख्या, यहाँ पर जो सिलेबस हम लोग के जो हम लोग को पढ़ना है उस सिलेबस को देखते हैं। तो यूनिट फर्स्ट से संख्या पद्धति आ रहा है, और संख्या पद्धति से कोई भी पॉइंट्स नहीं कट किया गया है, तो इसे हमें पूरा कम्प्लीटली पढ़ना है। फिर भी यहाँ पर मैं अभी ओरली सभी को समझा रहा हूँ, कुछ चीज़ें ओरल समझाने पे नहीं होता है, कुछ चीज़ें रिटन कराना पड़ता है, तो मैं रिटन भी अभी आप लोग को बुक में टिक कराऊंगा बुक के माध्यम से। लेकिन अभी पहले एक बार आप ऐसे ओरली समझते चलिए कि कौन कौन से यूनिट से कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यूनिट सेकेंड से अलजेब्रा में बहुपद कम्प्लीटली आएगा, बहुपद नहीं कटा है। और उसके बाद दो चर वाले जो दो चर राशियों में रैखिक समीकरण कह सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये भी कम्प्लीटली आ रहा है, इसमें से भी कोई कुछ पॉइंट नहीं कटे हैं। नेक्स्ट हमारा रेखा और कोण, ये भी आएगा कम्प्लीटली। नेक्स्ट है त्रिभुज, ये कम्प्लीटली ये भी आएगा। ठीक है,
और फिर है वृत्त। वृत्त से हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट जो है, जो कह सकते हैं कि ज्योमेट्री पोर्शन जो है वो आ रहा है, लेकिन वृत्त से रिलेटेड जो क्षेत्रफल का क्वेश्चन बनेगा या और जो कुछ है वो नहीं आ रहा है। तो वो मैं चैप्टर्स वहाँ पर अभी बुक के माध्यम से आप लोग को कटा दूंगा। वहाँ पर मेंसुरेशन में क्षेत्रफल जो आएगा वो सिर्फ हीरोन्स फार्मूला पढ़ना है और पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन पढ़ना है, मतलब 3D फिगर्स के मतलब सारे क्षेत्रफल और आयतन पे डिस्कस करना है। लास्ट में जो आपका है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी पूरी कंप्लीटली आपको पढ़नी है। और प्रोबेबिलिटी के बाद आप लोग का जो है लास्ट में प्रोजेक्ट वर्क है। 30 मार्क आपको प्रोजेक्ट कार्य के लिए दिया जाएगा और आंतरिक मूल्यांक मतलब कि आपके गतिविधियों और कापी और कह सकते हैं कि बहुत सारी जो होती हैं फॉर्मेलिटीज़, उन सब चीज़ के बेस पे आपको 15 मार्क्स और मिलेगा। इस तरीके से कम्प्लीटली 30 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा और टोटल पेपर जो हो जाएगा वो आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, ये तो था हम लोग का एक रिवाइज्ड अपडेटेड सिलेबस का जो PDF फाइल आया है, इससे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो बुक है उस बुक में कौन कौन से चैप्टर्स को कट कर देना है। तो चलते हैं, अब हम बुक को देखते हैं। और बुक में आप लोग काम करिए कि बुक उठा लीजिए अपनी और पेंसिल ले लीजिए, क्योंकि पेंसिल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बुक में आप पेंसिल से ही कट करिएगा, क्योंकि जो किताब आप इस बार पढ़ रहे हैं उस किताब को अगले साल कोई और भी पढ़ सकता है या आप ही के यूज आ सकता है, और अगले साल ये सिलेबस कम्प्लीटली पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ ये 70% सिलेबस अब हर साल चलेगा, तो हर साल चलना नहीं है। तो इसलिए आप लोग बुक को गंदा मत करिएगा, बुक को कहीं ना कहीं साफ़ रखिए, जिससे कि इन फ्यूचर आप ही को यूज करने के लगे तो फिर आप ही यूज कर सकें उसे। ठीक है, तो बुक आप उठाइए और बुक का जो पहला फ्रंट पेज है कंटेंट का मतलब विषय सूची का है, उस विषय सूची वाले पेज को खोलिए और वहाँ से मैं आपको चैप्टर वाइज करके आपको बताता जा रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर्स कट होने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बुक का देख सकते हैं कि ये हम लोग का बुक है जो हम लोग को इस सत्र में पढ़ना है। और इस सत्र में NCERT की बुक चल रही है और इस NCERT की किताब में आप लोग से मैंने कहा कि कंटेंट वाला पेज आप खोल लीजिए। तो यहाँ पर आप इस पेज को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है, एक मिनट, यहाँ से हम लोग हाँ यहाँ पर आ गए और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि पहला एक्सरसाइज जो हमारा है वो पहला चैप्टर जो है वो संख्या पद्धति है। और संख्या पद्धति को आपको कम्प्लीटली क्या करना है, पढ़ना है। इसे कुछ टच नहीं करना है, आपको कम्प्लीटली पढ़ना है। और इसके बाद का जो चैप्टर है बहुपद, इसे भी आपको कम्प्लीटली पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति, सबसे पहला चैप्टर आप इसे सर्किल करिए और साथ में यहाँ पर आप क्या करिए, कट कर दीजिए। इसे आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इससे आपके पेपर में एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दो चर, और इसके बाद नेक्स्ट हमारा यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। और इसमें ये आप इसको भी सर्किल करिए और साथ में इसे कट का निशान बना दीजिए और इसे भी आपको कम्प्लीटली नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रेखा और कोण, इसे भी पढ़ना है। साथ में हमारा जो है नेक्स्ट चैप्टर त्रिभुज, इसे भी कंप्लीट पढ़ना है। चतुर्भुज चैप्टर जो है इसे नहीं पढ़ना है आपको और इसे भी सर्कल कर देना है, इसे कट कर दीजिए, इसे नहीं पढ़ना है। कहीं ना कहीं कम्प्लीटली ये भी चैप्टर नहीं आने वाला है। और साथ में यहाँ नीचे आपका समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ये भी नहीं आएगा, इसे भी यहीं पर ही कट कर दीजिए। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 कम्प्लीटली नहीं पढ़ना है, कट कर दीजिएगा इसे। और साथ में इसके बाद जो हम बात करें तो कंस्ट्रक्शंस, चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस आपका नहीं आएगा और इसमें आपका यहाँ से आप इसको भी चैप्टर नंबर 11 को भी क्या करिए, कट कर दीजिए और ये हमारा क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली कट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम इसको कट कर दिया है हमने। इसके बाद जो है हीरोन्स फार्मूला कह सकते हैं, हीरोन का सूत्र जो है, ये हीरोन का सूत्र आपको कम्प्लीटली पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ से हम लोग का जो टॉपिक्स है हीरोन का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये कंप्लीट आएगा आपके सिलेबस में और कम्प्लीटली आपको पढ़ना भी है। ठीक है, नेक्स्ट सांख्यिकी आपको कम्प्लीटली नहीं पढ़ना है, कम्प्लीटली इसको कट कर देना है। ये चैप्टर भी नहीं आ रहा है आपके पेपर में, कट कर दीजिएगा। साथ में यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो है प्रायिकता, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो, यहाँ तक तो जितना भी मैंने आप लोग को समझा दिया है, कहीं ना कहीं आपको पता भी चल गया होगा कि हाँ ये हम लोग का जो पोर्शन है, ये इतने पोर्शन कट गए हैं और इतने चैप्टर्स अब नहीं आने वाले हैं। ठीक है, और इस तरीके से हम लोग अब आगे बात करें अगर, तो हम लोग आगे बात करेंगे तो इसमें हमारा जो है कह सकते हैं कि एक मिनट
तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग इतना चैप्टर्स जो कट कर दिया है उनको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं उन्हें हम लोग को पढ़ना है कम्प्लीटली। इन चैप्टरों में जो हमने काट दिया और जो बचे हैं उनमें से भी मैंने कई चैप्टर पढ़ा दिए। जैसे कि मैं पढ़ा दिया हूँ, आप लोग को बता दूँ, बहुपद पढ़ा दिया मैंने और बहुपद को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया मैंने। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये अभी मैं पढ़ा रहा हूँ और इसमें कुछ पॉइंट्स अभी बचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स बचे हुए हैं उन पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे और इसको भी फिनिश कर देंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यूपी बोर्ड की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें पूरा कम्प्लीटली एक कह सकते हैं स्टडी कैलेंडर जारी हुआ है, और इस स्टडी कैलेंडर में पूरा कम्प्लीटली बताया गया है कि जुलाई महीने में कितना पढ़ना है, अगस्त में कितना पढ़ना है, और फिर अगस्त के बाद सितंबर में कितना पढ़ना है, और फिर इसी तरीके से पढ़ते हुए हमें जनवरी तक कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट होते ही हम लोग का पेपर का जो शेड्यूल सेट अभी से ही कर दिया गया है। जैसे अभी हमको पता चला, जैसे अभी से सेट हो गया है कि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट आपको 5 अगस्त है। रजिस्ट्रेशन आपको 5 अगस्त तक करा लेना है, लेकिन ऐसे ही हमें अभी से ही बता दिया गया है बोर्ड की तरफ से कि मार्च महीने में पेपर आप लोग को कराना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर बोर्ड ने सब कुछ अच्छे से सब कुछ प्री प्लान करके अपना सब कुछ जारी कर दिया है, तो ये मान के चलिए कि आप लोग को ऑनलाइन पढ़ना पड़े या फिर ऑफलाइन पढ़ना पड़े, चाहे जैसे भी पढ़ना पड़े, तो आपको पढ़ाई करके आपको कहीं ना कहीं पेपर देना है और अगले क्लास में प्रमोट होना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो मैंने आप लोग को बताया है वो हो गया, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर कहीं से आपको कोई चीज़ डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो डाउट वो प्रॉब्लम आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्व ज़रूर बताऊंगा या जो उसका सलूशन ज़रूर दूंगा। साथ में एक बात यहाँ पर और मैं डिस्कस करते चलता हूँ कि अभी तक जो भी था क्लासेस जो भी थे रेगुलर थे या फिर कह सकते हैं कि इरेगुलर थे, या मैं कुछ नहीं भी आता था या कभी कभी वीडियो 1-2 दिन लेट हो जाता था, वो सब चीज़ें बहुत कुछ होती थे। लेकिन अब क्या है कि अब हमें तो कहीं ना कहीं सरकार की बातों को ध्यान में देते हुए क्लासेस को रेगुलर देना है और क्लासेस को रेगुलर दे करके कोर्स को कंप्लीट करना है। तो उसी चीज़ को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए पढ़ाई को मतलब आगे करते चलेंगे। अब नेक्स्ट डे से हम लोग क्लास में सब्जेक्ट का जो टॉपिक जहाँ पर एंड हुआ था, कह सकते हैं जहाँ पर स्टॉप हुआ था, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास बस यहीं तक रहेगा। इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने पूरे कोर्स का जो पढ़ना है उसको लेकर के स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट में बस इतना मैं कहूँगा कि अगर आप लोग को सब कुछ अच्छा लगा, मेरा ये मेहनत जो मैंने किया है, इस मेहनत को आप लोग को काफ़ी पसंद आया, जिस तरीके से मैंने PDF बना करके आप लोग को समझाने की कोशिश किया है और आप लोग के सामने फेस टू फेस आकर के बात किया है, अगर सब कुछ आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा जो फ्रेंड अभी सिलेबस से बहुत कुछ जानकारी उनको नहीं मिली है या सिलेबस उनको नहीं नॉलेज है, उनको भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको वीडियो के कंटेंट सब कुछ पहले मिल जाएंगे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने से पहले ही, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट।